कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो अभी हम लोग आज 7 सितंबर की संभाषा शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हम लोग अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग संभाषा शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। मैं एक दो लोगों को यहाँ पे ये को होस्ट भी बना देता हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। हाँ, चलिए हम लोग अब संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत भट्ट जी से पूछना चाहूंगा कि सर आपके पेशेंट कैसे हैं, कुछ बताना चाहते हैं? अगर खाना नहीं खा रहे हैं तब बताइए। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, बढ़िया प्रणाम। सर। सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं आपके? हाँ सर, सभी पेशेंट ठीक हैं सर। अभी थोड़ा सा सीजन चल रहा है इसका, अपना ये वाला गणपति उत्सव वाला, तो उसी में सब लगे हैं अभी तो। जी, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बहुत खुशी हुआ। आपका अच्छा होना चाहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होना चाहिए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और शशि मैम आप कैसी हैं? शशि तिवारी मैम खाना बना रही हैं तो कोई बात नहीं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी मैं खाना बना रही हूँ। बनाइए बनाइए, अच्छा खाना बनाइए। और आप बनाती हैं, और आप तो इतना मतलब पढ़ाई भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। और आरती शर्मा मैम, आप कुछ हैंड रेज किए हैं, कुछ बोलना चाहते जी जी सर, मुझे अपने वो पेशेंट का ही पूछना था। हैं? उसका जिसका टिनाइटस और डेफनेस दोनों का चल रहा है, तो उसमें डेफनेस में तो अभी इम्प्रूवमेंट लग रही है। अभी मतलब टेस्ट नहीं कराया, बट उसने बताया कि कल ड्राइव करते हुए उन्होंने कोई गाड़ी में अपने भजन लगाया हुआ था, तो उनकी वाइफ को आवाज नहीं सुनी, मतलब भजन में जो बीट्स थी। तो वो बोले कि पर मेरे को सारी बीट्स सुन रही थी, और उनको मतलब गाड़ी रोक करके एसी बंद करके फिर दोबारा म्यूजिक चलाकर उनकी वाइफ को सुना, बट उनको नॉर्मल में गाड़ी ड्राइव करते हुए एसी की आवाज के साथ भी उसको सुन रहा था। तो ये तो काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए थैंक यू। और मेन मैंने ये पूछना था कि उनका साइनस का जो है ना, वो उसको अभी भी बीच बीच में छींके लग रही हैं। कभी कभी ना उसको नस्य करते समय जो शव्यथु ऑयल है, उसका एक नॉस्ट्रिल में अंदर पूरा जाता नहीं है, मतलब
बीच में उसको कभी छींक भी आ जाती है और कभी कभी पूरा अंदर नहीं जाता। जो शीर बल्ला है वो तो 30 ml तक उसका जा रहा है, पर शवियथु नहीं जा रहा है पूरा एक नॉस्ट्रिल में। ठीक है। और तो कितना % फायदा हुआ है पहले से? तो पहले से तो बहुत फायदा है, बट बीच बीच में छींक के फिर भी बीच बीच में आ जाती है। बट ऐसा नहीं होता जैसे मतलब नॉर्मली उनको ऐसा होता था कि पूरा दिन मेरे को, मतलब किसी टाइम शुरू हुआ और फिर पूरा दिन खराब हो जाना, पूरी जैसे रात भर भी मतलब मेरे को ऐसे सोना पड़ता कि कोई बच्चा भी मेरे पास मत आए, कोई मेरे पास ना, इतना इरिटेट हो जाता था मैं। तो वो सारी चीजें तो नहीं है अभी। मतलब छींक के आती हैं जैसे आधे पौने घंटे के लिए आती हैं और ठीक हो जाती हैं। बट उनका बस अब यही है कि जब मैं ऑयल डालती हूँ ना, तो एक नॉस्ट्रिल में ऑयल जा नहीं रहा है। ठीक है। तो क्या ये नॉर्मल है या कुछ करना चाहिए उसके क्या लिए? क्वेश्चन है ये? हाँ जी। आप बताइए, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक नॉस्ट्रिल में जा रहा है एक में नहीं जा रहा, ये मैं इसका आंसर मुझे नहीं पता। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या ये नॉर्मल है, क्योंकि मैंने अभी कभी इतनी मात्रा में नस से किया नहीं। उनका जो शीर वाला है वो तो जा रहा है, बट मुझे ये इसका नहीं आंसर जाता। नहीं मालूम, ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा। और ये क्या क्वेश्चन है ये? आप आयुर्वेद संभाषा में ये तेल जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तो आप देखिए ना क्यों नहीं जा रहा है, किस लिए नहीं जा रहा है, ये कोई क्वेश्चन? सर इसका आंसर मैं देता हूँ सर, इनका आंसर। हाँ बताइए। आरती मैम, जो आप बता रही हो ना, ये नॉर्मल है, ये होता है, मेरे पेशेंटों में काफी होता है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि आप उसको वेट एंड वॉच करें। जैसे आपने ऑयल डाल दिया और यदि एक नोजल से नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा उसको आप मूवमेंट कर सकते हैं, आपके नोज का, है ना, तो उससे धीमे धीमे चला जाता है। और जब भी आप नस देती हो ना, तो नस देने के पहले एक बार अच्छे से पूरा का पूरा नाक को अच्छा साफ कराना है। उनको बोलो वॉशरूम में जाएं, पूरा अच्छा चेहरा धोएं और नाक को अच्छे से ठीक है छिनक दें पूरा तरीके से। उसके ठीक बाद है ठीक है देना है। और ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। वो ठीक धीमे है। धीमे थोड़ा नहीं, टाइम क्योंकि लगेगा आज जाने में, एक्चुअली उनका ये लेकिन क्वेश्चन जाता था है। कि ऐसा तो नहीं कि मेरे को एलोपैथी वालों ने तो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डराया था कि मेरे नाक की तुम्हारी हड्डी टेढ़ी हो गई है, आयुर्वेद वाले कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने उनको इसीलिए बोला था कि अभी कुछ मत कराओ, अब आपका डेफनेस और ये सारा कुछ हम इकट्ठा ही कराएंगे महीने महीने के एंड पे। तो तभी मेरे को था कि वो जा क्यों नहीं रहा, मतलब शीर वाला तो चला जा रहा है, ये नहीं जा रहा था। ठीक है। नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है, नहीं जाता है। कभी भी आप तर्पण करोगे ना, तर्पण करने के बाद जब भी आप नस दोगे ना, तो कभी हमेशा कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि तर्पण करने के बाद मैंने बहुत सारे पेशेंटों में ऑब्जर्व किया कि अगर आप तर्पण कर रहे हो किसी का 45 मिनट या 30 मिनट, तो उसका नाजल, मतलब आपके जो आपकी नाक है ना, वो बंद हो जाती है उसकी। तो ये तो होता हैगा। और पहले भी हम जब नस देते हैं तो काफी लोगों को ये चीजें प्रॉब्लम आती है कि उनका एक नाजल से तो बढ़िया जाता है ऑयल, एक से कम जाता है। तो फिर वो धीमे धीमे उसको अपन को डालना पड़ता है, तो वो चला जाता है। जी सर। तो ये ठीक नॉर्मल है है। ठीक ठीक है सर, नहीं, थैंक यू मेरे सो मच। प्रैक्टिस में 20 साल में कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तेल डाल रहा हूँ नाक में जा नहीं रहा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं होता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है सर, कि अगर आप तर्पण करते हैं और तर्पण करने के तो ये बाद मैम नस ने करते तर्पण हैं तो नहीं किया हमेशा। ना, वो आपका बात सही है, तर्पण करने के बाद नहीं, वो मेरे साथ दिक्कत होती है, तो फिर उसका तरीका मैम ने मैंने ये तर्पण निकाला करने कि के बाद अपन थोड़ा नस। ना डाला, मैम ने तर्पण करने के बाद थोड़ा ना डाला जो नहीं जा रहा है, वो तो इनको नहीं, देखना लेकिन पड़ेगा ऐसा नाक में से ऐसा अब। होता है, कई बार मैंने भी देखा, मेरे पेशेंट में भी होता हैगा, तो फिर वो ठीक भी हो जाता हैगा। अच्छा, ठीक है। कोई डॉक्टर मिसेस अनुराधा अनप जी आई हैं, कोई न्यू डॉक्टर आई हैं? डॉक्टर अनुराधा जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है 2 आप मिनट कहाँ से पहले। हैं? आप कहाँ से हैं मैम? मैं श्रीरामपुर से हूँ, नगर जिला, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, मालूम है श्रीरामपुर महाराष्ट्र राज्य। करके तो शिरडी की तरफ जाते हैं ना, हाँ हाँ जाती है शिरडी की तरफ। हाँ, शिरडी बहुत पास है हमारे। हाँ, तो आप क्या डॉक्टर हैं? BMS। नहीं मतलब प्रैक्टिशनर हैं कि टीचर हैं? एक्चुअली मेरा कैसा है, मैं CHO करके जॉब कर रही हूँ, हाँ गवर्नमेंट जॉब, CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मालूम है। हाँ और मैं शनिचर के दिन अभी बैठने लगी हूँ 2-3 घंटे प्रैक्टिस के लिए। बहुत बढ़िया। पहले थी मेरी प्रैक्टिस, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया ना, जॉब लगा तो अभी आपको आयुष दर्पण कैसा लग रहा है? अच्छा लगा सर।
हाँ, अभी आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू तो मुझे बोलना है सर आपको। लेकिन हम तो यहाँ पे ऐसे सबको थैंक यू बोलते हैं, आरती शर्मा मैम को भी थैंक यू बोलते हैं, भले वो कैसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम तो उनको रेस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। नहीं, लेकिन आप वो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। तो और भी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए कि नाक में तेल नहीं जा रहा है, नाक में अटक रहा है, ये क्या है? नाक साफ नहीं किया होगा इसलिए, या पोजीशन वैसा नहीं होगा। आप कभी भी देखिए, मेरे पास अनुरिता मैम आती है, उनको मैं पूरा नाक में 2 बॉटल डालता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तेल जा नहीं रहा है। वो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ब्लॉकेज है। ठीक है। सर मुझे ये पूछना था कि ये इन आपका टाइमिंग फिक्स रहता है कि अलग अलग, जैसे ये आएंगे वैसे अटेंड करना है, मैसेज आएंगे वैसे? नहीं, सुबह 6 बजे फिक्स रहता है ना मेरा। सुबह 6 हाँ बजे माधव निदान का होता है, 7 से 8 अष्टांग हृदय का टीका वाचन होता है, हाँ आरती हाँ बहुत अच्छा बताती है। उसके बाद में शाम को 7 बजे फेसबुक लाइव होता है, हाँ हाँ कभी कभी 5 बत्ती का होता है 7 बजे, फिर 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन होता है। हाँ 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 ये मेरे क्लास होते हैं, बाकी शिल्पा यर्मे मैम का क्लास होता है अलग, और नवीन जोशी सर का मर्म और नाड़ी का अलग क्लास होता है। हाँ, तो वो सब लिंक आते रहते हैं ना इस ग्रुप पे? नहीं, इस ग्रुप में केवल मेरे लेक्चर के ही आएंगे, ये मेरा ग्रुप है तो मेरे लेक्चर्स के बारे में ही आते रहेंगे। हाँ 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 शिल्पा यर्मे मैम का अलग ग्रुप है तो उधर वो अलग आता है लिंक, नवीन जोशी सर अच्छा का अलग ग्रुप है तो वो वहां अलग आता है। अच्छा ठीक है। और मुझे एक पूछना था, वो पेशेंट का जो केस पेपर है उसका कुछ फॉर्मेट है क्या? हाँ, अभी दे देंगे, कोई भी दे देंगे, ग्रुप में दे देंगे। अच्छा ठीक है, किसी को तो बताइए ना सर देने को। कोई भी दे, प्रशांत भट्ट जी आप दे दीजिए, मोनिका मैम दे दीजिए, कंचन मैम अच्छा ठीक है, मैं दे। डालती हूँ। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, ये भी कुछ तो उल्टा वो क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरी माता जी का क्या इलाज करना है। हमें मालूम नहीं है आपकी माता जी का क्या बीमारी है, पूछिए मिश्रा जी, पूछिए वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, कुछ तो उल्टा क्वेश्चन मत पूछेगा जिसका आंसर नहीं मालूम है। सर उस दिन डिस्कस हुआ था ना, उसको तो रिपोर्ट मुझे भेजा था। याद नहीं है, मुझे याद नहीं है किसने केस टेकिंग किया था। अंजना मैम से बात हुई थी, वो ब्रेन ट्यूमर वाला ना, पूरा डिस्कस तो हिस्ट्री लिया था मुझे मैम। याद नहीं है, अंजना मैम आ गई हैं, अंजना मैम बताएंगी, मुझे याद नहीं है वो केस। अच्छा अंजना ठीक मैम, है, फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंजना मैम आपको केस याद है इनकी माता जी का? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में है सर। एक बार फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार बताइए डिटेल सर जी। हेलो नहीं जी। मिश्रा जी, एक बार घंटे के लिए बताएंगे बाकी तो है याद आ जाएगा सबको। ना। टाइम मत लगे, जल्दी जल्दी। आरती मैम का भी क्वेश्चन पूछना है, आरती मैम आपको पूछना है कुछ? जी सर प्रणाम, मुझे अंजना मैम से पूछना था, अंजना उन्होंने मैम मेरे को नाम से देखिए पूछना चाहती हैं, अंजना मैम कृपया इनका आंसर दीजिए, पूछिए पूछिए मैम। जी आरती, जी बताइए, जी बताइए। प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम एक पेशेंट का मैंने आपसे पूछा था, 10-15 दिन हो गए, तो आपने मेरे को शिगरू तेल का उनका वस्ती बताया था। तो जो शिगरू तेल रहेगा उसमें सिर्फ शिगरू लीव्स डालें या कुछ और भी चीजें होती हैं? आपने 3-4 वस्ती बताया था कि उसको मिक्स करके देना बार बार। तो अभी वो मेरे पास अभी उनको पीरियड्स नॉर्मल आए हैं, जो आपने मेडिसिन बताई थी मैंने उनको वही सारा मेडिसिन दिया। तो अभी क्या जो क्या दिया पीरियड्स था हैं वो, फिर से बताइए, सबको बता दीजिए एक बार फिर से, क्या क्या दिया था आपने? जी मैम, उसमें मतलब एंडोमेट्रियोसिस का केस था वो, और उसमें मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल उनको मेंसेस होते थे, और कंसेप्शन के लिए भी वो ट्राई कर रहे थे। तो आपने बताया था कि उनको वस्ती और नस्य देना है। तो अभी नस्य उनका चल रहा था पंचतिक्त घृत से, जी और हाँ पंचतिक्त घृत से उनको नस्य चल रहा था। और पेन किलर में मैंने उनको महावात विध्वंसन रस मॉर्निंग इवनिंग ये दिया था, और पंचतिक्त घृत गुगुल और काचनार गुगुल, ये आपने मेरे को मेन काचनार गुगुल आपने बताई थी, और चंद्र जी प्रभावटी ये दिया था, और साथ में कालमेघ आसव बताया था आपने मेरे को।
तो जी। काल मेघ आसन शुरू कर दिया। और अनुलोमन के लिए बताया था आपने एरंड तेल या हरितकी में से, तो मैंने एरंड तेल को हरितकी में मतलब सिद्ध कर लिया था। तो वो मैं जी। उसको अनुलोमन के लिए रोज 2 स्पून उसको वो अनुलोमन के लिए दे रही हूँ। तो अभी उसको काफी इम्प्रूवमेंट है और पेन नहीं हुआ। तो अभी उन्होंने अभी मेंसेस उसके शुरू हुए हैं, तो उन्होंने अभी 6 डेज। एक बार सब लोग क्लैपिंग कर दीजिए आरती मैम के लिए। आरती मैम ने बहुत अच्छे से डिस्मेनोरिया को तो ठीक कर दिया, प्रेगनेंसी हाँ भी आई। आरती मैम आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक जी। यू सर। आरती मैम ये बट अंजना मैम ने ही मुझे बताया था, मैंने खुद नहीं, मैं मैम ये आपने लेती। तो आपने ही ना। आपने उसको ट्रीट किया ना, आपने ट्रीट किया ना, बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत खुशी हुई। इसलिए तो आपको भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है मैडम, कोई भी पेशेंट अच्छा होता है, पेन से रिलीफ उसको मिलता है तो बहुत बड़ी जी बात मैम। होती है। बहुत जल्दी मिला ना, ये देखिए हाँ ना। जी, बहुत ज्यादा पेन था और 1 ईयर से वो मतलब मतलब पूरे 7-8 डेज वो बहुत पेन में और दर्द से, मतलब वो रोती भी थी, इंजेक्शंस भी लेती थी, बट स्टिल उसका कंट्रोल नहीं होता था। जी तो मैम। भी कंट्रोल है पेन में। तो अभी वो मेरे पास 6-7 डेज के बाद जो वस्ती आपने मेरे को 3-4 वस्ती इसमें बताई थी, तो वो मैं सारे ऑयल्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरे को जी, शिगरू तेल का पूछना था कि उसमें सिर्फ तिल तेल में शिगरू लीव्स ही डालने हैं या कुछ और भी डालना है? आप उसकी तक भी डाल सकती हैं मैम। तक अगर मिल ठीक जाती है। है, तक भी फायदा करती है, पत्र भी फायदा करता है ना, दोनों डाल ठीक है। सकती है। जी। और जो हिंगवादी ऑयल है वो भी मेरे को एग्जैक्टली हिंगू त्रिगुण ऑयल ऐसा करके मिला है, तो वो चल जाएगा उसमें हींग? किस हाँ, किस कंपनी का है? वो किसी कंपनी का नहीं, यहाँ किसी लोकल मतलब ब्रांड का ही है, मतलब पंसारी मतलब उन्हीं से मैंने कलेक्ट किया ये। मतलब है अच्छा तो उसमें हिंगू ही मेन कंटेंट और लहसुन है। अच्छा, और किसमें बनाया है, बेस क्या है? तिल के जैसे तेल में। शास्त्र हाँ, तिल के तेल में, तिल के तेल में मैम। शास्त्र, लेकिन शास्त्र हिंगू तेल को ना, जो शास्त्र में बताया है, वो सरसों के तेल में बनाया ठीक है मैम, फिर ये भी मैं है। खुद बना लूंगी। शिगरू तो मैंने बना, लीव्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो इसको सरसों के तेल में हिंगू मतलब डाल के बनाऊं? हाँ, और भी सब पड़ता है। एक बार भैंसे से रत्नावली खोल लेंगे तो आपको और अच्छा मिल जाएगा। हिंगवादी तेल करके मिल जाएगा, कष्टार्ता भी इसका वो भी दिया है उन्होंने उसमें, ठीक है मैम। अधिकार और आता इसके वृत्ति पैरेलल में एक जी। और ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, उसका भी वस्ती आपने मेरे को बताया था। तो जी। उसमें भी शिगरू तेल, उसमें भी शिगरू तेल, और आपने वो बताया था मेरे को नस्से के लिए पंचतिक्त घृत बताया था। बट पंचतिक्त जी। घृत मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो उसको महातिक्त घृत दिया था, तो उससे उसको काफी बेनिफिट है। मतलब उसको पहले तो उसको काफी ज्यादा पेन रहता था, उसको भी, उसको एडहीजन्स भी थी यूट्रस में। तो अभी उसको एडहीजन्स नहीं है, मतलब जी। उसको केवल नस्से से ही इतना ज्यादा फर्क पड़ा। तो अभी उसका भी वस्ती शुरू करना है, तो फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी। एक आपने इसी में आपने इन्हीं दोनों पेशेंट्स में मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था, शिगरू तेल और एरंड तेल और हींगवादी तेल, इन 3 चीज का, और साथ में सहचर आदि तेल, इनका वस्ती आपने बताया था मेरे को। आपने किया ना, इसका रिस्पॉन्स मिला तो बहुत अच्छा लगा, सुन के भी बहुत अच्छा। अच्छा लगा। जी मैम, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और पेशेंट भी बहुत खुश है, क्योंकि वो लास्ट 1 ईयर से पेन से बहुत ज्यादा परेशान थे। मतलब उसका पूरा फैमिली और सब लोग बहुत परेशान हो जाते थे। 7-8 डेज उनको बीच बीच में कभी कभी एडमिट भी होना पड़ता था, इतना ज्यादा पेन होता था इसलिए। जी मैम, बस यही हम लोग कर रहे हैं कॉलेज में, यही सब काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि आप लोग भी करिए और बहुत फायदा मिलेगा। जी मैम, डेफिनेटली बहुत फायदा मिला है मेरे को। कभी मैंने गायनी में कभी नस्से नहीं दिया था, ये मेरा फर्स्ट नस्से अटेम्प्ट था, और मेरे को फर्स्ट 2-3 डेज में ही उसका पेशेंट का फोन आया तो कि उसको। आरती मैम आपने क्या चीज का नस्से दिया था? सर मैंने उसको महातिक्त घृत का दिया था एक पेशेंट को, और मैडम ने नाभि पूरन भी बताया था। तो मेरे पास उस समय वो अवेलेबल था, ये ब्राह्मी घृत। तो ब्राह्मी घृत का उसको नाभि पूरन कराया, और महातिक्त घृत का उसको नस्से दिया, दोनों को ही। तो एक मिनट, दोनों में एक्चुअली ही सुशील फर्क सर है। को कुछ कहना है, वो उन्होंने लिखा है नहीं चलेगा। क्या लिखा है सुशील सर ने? चैट बॉक्स में सर ने कुछ लिखा है। सर हिंगू त्रिगुण ऑयल के बारे में बताना था। हिंगू त्रिगुण हाँ। ऑयल में बेसिकली लहसुन, चंदा नमक, अरंड होता है, वो लहसुन होता है, और बेस उसका अरंड तेल का रहता है। अच्छा, कोई बात नहीं अरंड सर, तेल मैं बेस फिर जो रहता है। मैम ने बताया मैं भेषज रत्नावली में देख के, कोई बात नहीं, मैं खुद सिद्ध कर हाँ, लूंगी आप वो। हिंगवादी तेल यूज कीजिए, वो इफेक्टिव रहेगा। जी जी सर। ओके, थैंक थैंक यू मैम, मुझे मेन थैंक यू भी बोलना था आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, तो आपने किया ये बहुत अच्छा किया। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने सबके साथ शेयर किया, ये भी बहुत अच्छी बात रही।
और पेशेंट तो बहुत लाभ, पेशेंट को लाभ मिलता है तो सभी उनको लोगों को बहुत अच्छा ज्यादा लगता है। पेन थी, मतलब उनको आयुर्वेद पे बिलीफ नहीं था, बट सिर्फ एक ही जैसे हफ्ते 10 दिन की ट्रीटमेंट में उनको इतना बिलीफ हो गया कि पहले वो जी वस्ती के लिए रेडी नहीं थे, तो आज ही जी उनका मॉर्निंग में फोन आया कि आप जो भी ट्रीटमेंट बोलोगे हम करवाएंगे। जी मैम, जी मैम, ये देखिए एक आयुर्वेद की जीत है। और जोशी सर ने जिससे प्लेटफॉर्म बनाया, अरविंद सर जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये सबकी और परोक्ष आप रूप से प्रत्यक्ष रूप ये से बात जीत है। हमेशा याद रखिए कि आरती शर्मा मैम ना आयुष दर्पण की सबसे अच्छी चिकित्सिका है, और बहुत अच्छा काम करती हैं, और जो भी करती है ना मन लगा के करती हैं, पूरा डिवोशन से करती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ। और ऐसे ही बताइए, लोग चाहिए ना, ऐसे ही लोग हमारे ऐसे ही जो लोग तो है। चाहिए। जी सर, बिल्कुल अब सर। मैम का इतना वास्ट नॉलेज है ना, इतना वास्ट है कि क्या बताएं, जी, मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। हाँ आरती मैडम से मेरा एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। पूछिए पूछिए सर, पूछिए। हेलो। आरती मैम। मैडम ये जो 2 जी केस सर। आपने बताया जिसमें आपने नस दिया, एक तो केस आपने बताया डिस्मेनोरिया वाला हो गया, उसमें आपने महातिक्त घृत का नस दिया, सर ठीक है ना? दोनों में ही उसी से नस्से भी दिया, और नाभि पूरण के लिए ब्राह्मी घृत था मेरे पास, मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल था। मैम ने मुझे पंचतिक्त घृत बताया था, पर मेरे पास महातिक्त था, तो नस्से भी दिया, नाभि पूर्ण भी दिया, और एक एक चम्मच उनको बोला कि खाना भी है गर्म पानी से, उनको खाने के लिए भी दिया। तो मेरा ये फर्स्ट यूज था नस्से का गायनी डिसऑर्डर में। उनको दोनों को ही ऑलमोस्ट सेम ही जैसी प्रॉब्लम थी, बट एज का डिफरेंस था, 11 इयर्स का डिफरेंस है एज में। एक पेशेंट 26 इयर्स की है, एक पेशेंट 37 इयर्स की है, और दोनों ही कंसेप्शन के लिए आए थे, और दोनों में ही एंडोमेट्रियोसिस है, दोनों में ही एडहीजन्स थी, फॉलिकुलर तो एडहीजन्स उससे थी। एडिशंस भी आपने ठीक कर दिया, महातिक्त घृत का नस से दिया, तो एडिशन से एक तरह से कुष्ठ जी जैसा सर, कुछ होगा। उनको मतलब नस्से फर्स्ट डे तो मैंने उनको खुद दिया था, तो उसके बाद 2-3 दिन जब उन्होंने खुद घर में लिया, तो उन्होंने मेरे को खुद बताया कि उनको ऐसे डिस्चार्ज शुरू हुआ, ऑल ऑफ सडन ऐसा डिस्चार्ज हुआ जैसे कोई चीज बहुत तेज जैसे बह गई, जो कोई चीज फ्लश आउट हो गई, और उसके बाद उनको एक सडन रिलीफ महसूस हुआ। सोचिए, वहां से नाक में आपने तेल डाला, घी डाला, और उसका इफेक्ट यूट्रस पे पड़ा। जी सर, अब तो मैं पूरा मान गई हूँ इस बात को कि जो घ्राण इंद्रिय वाला वो जो कॉन्सेप्ट आप पंच भौतिक में वो करते हो, तो मेरा मतलब खुद का विश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम गायनी में जो नस्से का रोल है, मतलब मैं अब नस्से कभी नहीं छोड़ूंगी, एटलीस्ट गायनी डिसऑर्डर में तो कभी नहीं। किसी में नहीं छोड़ना चाहिए, नस से तो सबको देना चाहिए। लेकिन सच में आरती मैम, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा से बताया, अब सब लोग करेंगे ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपको भी थैंक यू, क्योंकि आपने ये चीज कॉन्सेप्ट बताया कि नस्से से डिस्मेनोरिया में कितना फायदा होता है। ठीक है, एक कनवल देव मैम आई हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। कनवल देव मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर जी। आप प्रणाम, बताइए। आवाज कट रहा है। कनवल देव मैम, आपको मैं 1 मिनट वेटिंग रूम में डाल के फिर ऐड करता हूँ, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 1 मिनट, ओके 1 मिनट, मैं आपको, हाँ अभी मैं ऐड करता हूँ। तब तक डॉक्टर अनुराधा मैम, आप कृपया व्हाट्सएप में देखिए, ग्रुप में कंचन मैम ने आपको दे दिया, केस शीट आपको देखिए मिल गया है। अनुराधा मैम, हाँ कनवल देव मैम आप आइए। अभी भी नहीं आ रही है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में थोड़ा बाहर आइए ना प्लीज। जी सर, जी जी। कनवल देव मैम, हाँ सर, मिल गया, थैंक यू। आपने वीडियो भी ऑन किया है, आप हाँ। आप एक बार थोड़ा दूर से हमें दिखाइए आप कौन है। अच्छा, ये आप हैं? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप देखिए, केस शीट मिला है, आप उसको एक बार पढ़िए, और आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछेगा। यस सर। ठीक है, आप थैंक हेलो यू सर। कंचन मैम को। ठीक है सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? एकदम बढ़िया आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ जी सर। हाँ, प्रणाम सर जी। प्रणाम, बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन अंजना मैम से है। अंजना मैम, आपसे क्वेश्चन है। हाँ, जी सर, प्रणाम अंजना मैम, प्रणाम अंजना मैम, गुड इवनिंग। मैम, मेरे पास पेशेंट है, 27 ईयर की लड़की है, ब्रह्म कुमारी है वो लड़की। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको जब से पीरियड्स आते हैं तो वो योनि कंडू उसको बहुत रहता है पीरियड्स के डेज में,
और जो उसको पीरियड्स आते हैं ना, वो जैसे फर्स्ट 2-3 डेज जैसे वो यूरिनेशन के लिए जाएगी तभी आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। तो फिर जैसे फर्स्ट 3 डेज तो ऐसे आएंगे, 6 डेज वो होगा और फ्लो मतलब कनमंडल मैम थोड़ा बाहर आके बात करिए ना, आवाज कट रहा है, कट के आ रहा है। हाँ जी सर, अभी ठीक? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो अंजना मैम, योनी कंडू की हिस्ट्री है उस लड़की की और स्कैंटी पीरियड्स हैं उसको। हाँ मैम, हेलो, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही जी। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी, अभी सुनाई दे रही? हाँ अब क्लियर हुई थोड़ा, फिर से। हाँ हाँ, उसका हाँ वेट और जी उसकी हाइट और वेट बताएंगे मैम? मैम, उसका वेट तो ज्यादा है, वेट उसका मैंने कम किया है मैम, 82 से उसका 78 kg वेट आया। अच्छा, और हाइट उसकी 5'2", 5'3" के आसपास है, ओबीज है पेशेंट। हाँ अच्छा, जी, कफ प्रकृति है, मीठा बहुत खाने की इच्छा होती थी उसको, मीठा बहुत खाती हैं वो ना, तो वो तो मैंने बंद करवाया, पूरा उसका हेतु तो मैंने बंद करवाया। पहले उसको होता था मैम आपका आवाज कट रहा है, शायद आप जहाँ पर है वहाँ बारिश हो रहा है, आवाज कट रहा है मैम। चलो सर, अभी कोई और केस ले लीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ फिर, है ना? आधा बात ही सुनाई दिया, आधा नहीं सुनाई दिया। मेरे हिसाब से ब्रह्म कुमारी हैं तो फिर वो बहुत देर तक साधना करती होंगी, तो वेगों का धारण करती हैं क्या? हाँ सर, वेगों का धारण तो हो सकता है, उसका है, ये भी उसके हेतु है, बट उसका ज्यादा हेतु ये है कि वो मीठा बहुत खाती थी लड़की। वो भी है, लेकिन बहुत देर तक अगर बैठे रहेंगे तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होगा वहां पे, हाँ जी, तो उसकी वजह से कंडो हो रहा होगा, तो फिर वहां पे क्लीनिंग करना, हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। तो त्रिफला क्वाथ से मतलब धावन करें, और सूक्ष्म जी त्रिफला, गंधक रसायन, ये सब से करें, और जी पंचवल्कल क्वाथ से या नीम तेल से पूरा जी साफ करके बिच्छू रखे तो हो जाएगा ठीक। जी सर जी, ठीक है सर, ठीक अब है। आपकी आवाज अच्छी आ रही है, अब अंजना मैम से पूछिए। हाँ जी, हेलो मैडम मैं ये पूछ रही थी ना, वेट कितना है और हाइट कितना है? मैम, वेट उसका 78 kg है, जो अभी रिड्यूस होके 78 kg हुआ, पहले उसका मैम 82 kg था। हाइट? हाइट मैम उसकी 5'2", 5 फुट 2 इंच। हाँ हाँ हाँ, और उसका वही दिनचर्या वही होगी ना, रात में जल्दी सोना, दिन में जल्दी उठना, ऐसा ही है ना ब्रह्म मैम कुमारी? दिवा स्वप्न है उसका, दिन में सोती है और सुबह जल्दी उठती है, इस तरह से है उसका, सुबह 4 बजे उठ जाना, फिर दिन में सोना है उसका। हाँ जी, इस तरह से है। एक्चुअली मैम उसमें यही है कि थोड़ा सा जो है सोतो अवरोध है ना, अवरोध जन्य संप्राप्ति लग रही है, तो हाँ वहां जी पर हमको, हाँ वहां पर हमको पहले क्या करना होगा कि थोड़ा सा अवरोध अवरोध को हमें श्रोतो अवरोध को थोड़ा सा हाँ जी, तो शोधन करना होगा, है ना। तो यहाँ ठीक है जी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पेशेंट को हमें पहले हल्का सा दीपन पाचन और स्नेहन करना होगा। तो दीपन जी। पाचन में माइल जैसे आरगवत है या फिर निशोध है ना, इस तरह हाँ का जी हमें देना है। पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत के साथ दीजिए थोड़ी मात्रा में मॉर्निंग आवर्स में, और थोड़ा फल हाँ जी, त्रिकादि क्वाथ या फल त्रिकादि क्वाथ के साथ दीजिए, उसका ठीक है अनुपान जी, करिए, है ना। और ठीक है। उसके बाद जो गृहिणी दृष्टि है उस पर थोड़ा सा काम करिए। गृहिणी हाँ जी, दृष्टि के लिए गृहिणी दृष्टि के लिए यहाँ पे नरपति वल्लभ भी अच्छा काम करेगा, हाँ जी, लघु वसंत मालती भी अच्छा काम करेगा। उसके हाँ साथ जी, में थोड़ा संजीवनी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जी, और हाँ अगर जी, उसके साथ अगर पेशेंट ले पाती है तो थोड़ा सा शंख और यवछाद, ठीक है, ठीक है जी, शंख हाँ भस्म जी, और यवछाद, और उसके बाद त्रिभंग, ठीक है। ठीक है जी, और ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये काल मेघ या फिर भूमियावती का पाउडर हमें चाहिए होगा एक्स्ट्रा, उसमें चूर्ण मिला दीजिएगा। और यहाँ ठीक है जी, बड़ों गुरुपात के साथ उसका अनुपान दे दीजिएगा। और जी जी जी, खाने से पहले 2 गोली कुबेराक्षादी बटी 2 बार दीजिएगा। और ठीक है जी, खाने के बाद यहाँ पर जो है थोड़ा काचनार गुलगुल दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है इसको मैम। नस से बहुत जरूरी है, इसको नस से कराइए। नस्से के हाँ लिए जी, आपके पास अगर शतपुष्पा मिल जाता है तो बेस्ट है। अगर हाँ शतपुष्पा जी, आपके पास नहीं मिल पाता है तो पंचतिक्त घृत का भी नस्से आप दे सकती हैं, ठीक है। जी थोड़ा सा हाँ जी, लेखन द्रव्य थोड़ा सा मिलना चाहिए ऐसे पेशेंट को। थोड़ा सा स्नेहन भी हो, स्नेहन के साथ साथ श्रोतो शोधन भी हो। और जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि एरंड हरित की
या फिर एरंड तेल है ना, रात को सोते समय नाभि पूरण और थोड़ा सा पाद पाद अभ्यंग ना, हृदय मर्म तल हृदय मर्म पे अभ्यंग है ना, और अधोदर पे लेपन है ना, ये सब करिए। और बस्ती कर दीजिए इसको, बस्ती आप एरंड तेल की बस्ती दीजिए, हिंगवादी तेल की बस्ती जी यहाँ बहुत फायदा करेगी। और अगर ठीक है इसके जी। बाद जब आप, हाँ, और कृष्ण तिल क्वाथ एक स्पेशल वो बनाया गया है, उसमें प्रयोग में आता है। कृष्ण तिल का हम लोग काढ़ा बनवाते हैं, काला तिल को पीस के हाँ रखवा जी देते हैं, उसमें ठीक काले है तिल जी। का थोड़ा सा त्रिकटु मिलवा देते हैं। ठीक और है जी। काला तिल और त्रिकटु मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा आप अगर मिलाना चाहेंगी तो यहाँ पे आप जो है वो त्रिकटु काला तिल के साथ में हम वही वही उतना ही पिलाइए अभी आप इनको, एक बार दो बार मॉर्निंग में खाना खाने से पहले, जब भी लगे एक बार दो बार किसी तिल का क्वाथ इनको जरूर दे दीजिए। ठीक है। इसमें वैसे भारंगी मिलाते हैं हम लोग, भारंगी चूर्ण को प्रक्षेप द्रव्य के रूप में मिलाते हैं, त्रिकटु और भारंगी चूर्ण। जी। ठीक है, आरती मैम आपका क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम मैम, मेरा एक वो रह गया था, उसमें आपने ना शतपुष्पा तेल का नस्य भी बताया था, तो उसका तेल थोड़ा गाइड करेंगे कैसे उसका बनाना है? वो भी मैं खुद ही बनाऊंगी। एक्चुअली आप काश्यप संहिता खोलिए, उसमें दिया हुआ है शतपुष्पा वो शतावरी कल्पाध्याय जो है उनका कल्पस्थान, उसमें दिया हुआ है शतपुष्पा और शतावरी दोनों के बारे में बहुत डिटेल दिया है। तो जो जो मेडिसिन आप अवेलेबल कर लेंगे, एक विधि पूर्वक आप बनाएंगी तो आप बना लेती हैं, इसलिए मैंने कहा प्रेफरेंस बहुत अच्छा है। आप शतावरी और शतपुष्पा में से कोई भी एक बना के अगर उसका नस्य यूज करेंगी तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जी मैम, थैंक यू सो मच। काश्यप संहिता में कौन सा चैप्टर बताया? कल्पस्थान में शतावरी कल्पाध्याय। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, और किसी को कुछ जितेंद्र बता? सर कहाँ गए? जितेंद्र सर कहाँ गए? जितेंद्र मिश्रा जी कौन सा केस पूछ रहे थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा। उनकी मदर है शायद, उनकी मदर है। जी बताइए सर, बताइए ना। सासू माँ थी वही ना, हाँ सासू। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम मैम। हाँ तो प्रणाम उस दिन प्रणाम। शशि मैडम ने हिस्ट्री लिया था मैम, उस दिन आप सबसे बात हुई थी, तो सीटी हाँ रिपीट करने के लिए बोला गया था ना। उनको हाँ हाँ चक्कर आ रहे थे, वीकनेस लग रहा हाँ था, शुगर और बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। हाँ। अब क्या हाल है? और अभी तो ठीक है, अभी तो मैंने उनका शुगर भी कराया तो HbA1c 6.1 आ रहा है। हम्म। और बाकी हीमोग्लोबिन थोड़ा सा उनका कम आ रहा है, 9.9 आ रहा है। ठीक ठीक ना, है, हल्का मतलब सा ESR बहुत बढ़ा कम, हुआ। बहुत कम नहीं है ना? तो आपने 27। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या क्या प्रोटोकॉल लिया आपने केस में? आपने क्या क्या अभी किया उस दिन अभी उनको नस डालने के लिए बोला गया था, तो वो नस तो हम बना ही नहीं पाए बम्बू का। हाँ, और अभी तो बस बटशुंग वाला ना, हाँ सर अक्सर हाँ। बताते हैं ना, बटशुंग का नस्य बनाइए, बहुत फायदा करेगा उसमें। हम्म। उसको दीदी तो अभी तो दीदी उनको चंद्रप्रभा बटी चल रही है। अच्छा। और उनको क्या कहते हैं, हाँ, और नीम करेला पनीर डोडा का वो चूरन चल रहा है। और एक उनको हेमाल फोर्ट सांडू की आती वो टैबलेट चल रही है। बस जी ये यही 3-4 चीजें चल रही हैं। बाकी सीटी करवाया था, सीटी का रिपोर्ट अभी भेजा है, रिपीट करवाया है। थोड़ा सा ग्रोथ पहले से तो 1 मिनट में सारा दिखा रहा हूँ। पढ़ दीजिए, हाँ पढ़ दीजिए। ये है इधर। जी जी। हाँ, अभी रिसेंटली आया है ना, 1.2 into 1.8 का है। पहले कितना था? पहले था मैम इनका ना 26/4/2016 को 1.8 into 1.3 cm। अच्छा 16 में था ना, तो 16 6 जैसे हमने इंक्रीज किया, लेकिन ट्रीटमेंट तो अभी चला होगा ना, बीच में तो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक चला नहीं होगा। बीच में मैम इनको चला था कांचनार वृद्धि वाटिका और क्या कहते हैं आरोग्य वर्धनी चला था। और साथ में मैंने ताम्र का योग देना चाहा, लेकिन ये ली नहीं। अच्छा। ठीक ना, जैसे हाँ। इनको मैं आम पाचन करता था, विरेचन कराता था, और ना तो इनको मोशन होने लगता था, तो फिर इनको दिक्कत होने लगती थी, नहीं मोशन हो रहा है आम, तो
नहीं किया इन लोगों ने। मतलब जब हाँ ये चल रहा था ट्रीटमेंट 2015-16 में, तो उस हाँ समय ऑपरेशन के बाद कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं चली थी। एम्स में जो भी ट्रीटमेंट हुआ था दिखा था, केवल रिपोर्टिंग हुई थी और कोई दवाई नहीं चलती। अपनी आयुर्वेदिक दवाई ही चली थी कम से कम 6-8 महीने। तो जी 6 महीने बाद मैंने करवाया था तो कोई भी ग्रोथ नहीं था, एज इट इज था जी। जब तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला था। हाँ, तो एक्चुअली सर इसमें फिर आप पहले सबसे पहले वही काम करिए जो सर का फॉर्मूला बुक है, उसमें आपने देखा भी होगा ना। सर बताते हैं बाम्बू शूट। बाम्बू ट्यूमर ही हो। शूट हाँ, नस से बहुत इफेक्ट करेगा इसमें। और जब तक वो नहीं बना रहे तब हम्म। तक कोई और नस से तो दिया ही होगा आपने इसको। नस से क्या दिया आपने और? हाँ, इनको अणु आयल करने से बहुत पहले से लेती लेती रहती थी। किसका किसका? और अब अणु आयल का ये नस रेगुलर लेती अणु रहती को। थी। अणु इनको थोड़ा अणु सा हाँ। अणु के लिए, ओके। हाँ। ठीक। तो मेरा मेरा मानना तो इसमें यही है सर कि आप ऐसा करिए कि इनके इनमें जो है ना, अभी जैसे सर बताएंगे बहुत अच्छे से, सर इस मामले में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसमें नस्य थेरेपी बहुत फायदा करेगी। थोड़ी बस्ती थेरेपी भी इसमें बहुत फायदा करेगी। अभ्यंग थेरेपी जिसे हम लोग मतलब हाँ, अब तल हृदय मर्म वगैरह, और अगर अभी हो अभी जाए तो जो अभी शिरोधारा शिरोधारा करिए सर इसमें। थोड़ा हम्म शिरोधारा कर सकते हैं ना आप, आराम से कर सकते हैं। सब लोग बताते हैं ना, जैसे कि ड्रिप सेट को लेके उसको अगर आप यूज करिए और उसको लगाइए तो शिरोधारा से भी इस पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। और बाकी अभी जो लेखन इनका का ट्यूमर है, बताइए बताइए। राइट सीपी एंगल मेनिंजोमा है। हाँ हाँ हाँ। राइट तो सीपी एंगल मेनिंजोमा। इनके 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 जो वो बताइए, मतलब सिम्टम साइन क्या क्या है, क्या क्या आप देख रहे हैं ना पेशेंट, तो आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम इनको रहती है। एक तो इनको स्वेटिंग ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है। और ठीक ना। इसके अलावा और इसके अलावा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं कई बार। हाँ, अपना काम कर हाइपर लेती ना हैं, मतलब अपना काम कर लेती हैं, हाँ। चल फिर पाती हैं। हाँ कर लेती हैं, लेकिन पहले से ज्यादा घबराने लगती हैं। कई बार क्या होता है ना, हौच पौच होता है ना, तो उसमें ही घबराती हैं बहुत ज्यादा। कितनी एज है? एज कितनी एज है? 66 है मैम। जी 66। जी जी सिक्स जी सिक्स। सर, 6 6 जी 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 जी। हाँ सर बताइए क्या क्या और क्या क्या चल रहा है मेडिसिन में। जी। मेडिसिन में इनको चंद्रपावटी चल रही है, हम्म और नीम करेला जामुन और पनीर डोडा का एक योग चल रहा है। और हम्म साथ में मैंने इनको ये अपना अभी इनको सर्दी जुकाम हो गया था तो थोड़ा मैंने त्रिभुवन कीर्ति और संजीवनी बटी दिया था, जो ठीक हो हम्म गया अब। हम्म। और बाकी इनका इनको बस्ती कोई नहीं दिया अभी इनको। अभी कोई पर्टिकुलर नस से नहीं दिया, क्योंकि मैं बना नहीं पाया था, इसलिए कोई पर्टिकुलर नस से नहीं दिया। अगर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो पंचशील घृत का तो दे सकते हैं ना, पंचशील घृत अगर आपको मिल जाए बना बनाया। हाँ डाबर वो तो कंपनी है ना, डाबर ब्यास का हाँ डाल। हाँ। हाँ, ब्यास आप उसको ब्यास का है। उसकी मात्रा बढ़ाइए, 2 बार कम से कम कर दीजिए। कम हम्म। से कम 2 बार करिए, देखिए इफेक्ट बहुत जल्दी मिलने मात्रा लगेगा। और बस्ती मात्रा बस्ती क्या दूं? अभी दशमूलादी तेल को एरंड एरंड तेल मिला के दीजिए, दशमूलादी तेल एरंड तेल के साथ बहुत फायदा करेगी। हम्म। जी। अभी कुछ दिन पहले वो दीजिए, उसके बाद में क्या होगा कि थोड़ा सा स्नेहन हो जाए तो फिर थोड़ा सा शोधन की बात हम लोग करेंगे। तब लेखन द्रव्य उसमें मिला देंगे, जैसे गोमूत्र अर्क भी थोड़ा बहुत यहाँ मिलाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। पहले कम से कम 10-15 हम्म। बस्ती आप स्नेहन की दीजिए, दशमूलादी तेल दीजिए। पॉसिबल अगर हो तो आप हम्म। उसमें थोड़ा सा एरंड तेल मिला दीजिए, एरंड तेल। उसके बाद जो दूसरी बनाएंगे तो सहचर तेल की दीजिएगा ना, सहचर तेल में भी थोड़ा सा एरंड तेल मिलाइएगा। इसके अलावा आप अच्छा, अगर देना पहले चाहते हैं। 10 मिनट का हाँ है ना, हाँ, ठीक। पहले दशमूल इसमें काम करें। जी सर। और नस्य फिर बहुत इसके बाद जरूरी है। लेकिन हाँ, पंचतीर्थ का नस्य करिए, और इनको जो है जैसे कि शिरोधारा कर दीजिए, अपने अपने यहाँ घर पे ही करके शिरोधारा कर दीजिए। धारा कर दूं। जी। ठीक। ठीक है मैम। बाकी और भी लोग हैं, और लोगों से पूछिए, सर इसमें बताएंगे। और इसमें क्या है जी कि पसीना आ रहा है, अति स्वेद प्रवृत्ति है। तो मैंने जी कल सर। परसों भी बताया था कि सारिवा और उशीर हाँ का पांट देना है। हाँ, उससे बिल्कुल सर, बहुत पसीना जो अच्छा आ है। रहा है वो ठीक हो कम जाएगा। हो जाएगा जी सर। दूसरा मेनिंजियोमा है, तो आप क्या हम्म करिए कि त्रिवित लेहम पहले दे दीजिए, क्योंकि हम्म। मस्तिष्क रोगाधिकार में सबसे पहले बोला है कि त्रिवित्तादि मोदक त्रिवित लेहम, ये दे के जी पूरा दुष्टि निकालना है। एक दूसरा पंचामृत लौह जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, उसमें ऐड करिए। पंचामृत लौह है। पंचायत। हाँ, वो देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है वो। हम्म। और दूसरा हम्म। स्त्रोतस शोधन, वो त्रिवित लेहम से ही होगा, मेनिंजियोमा पूरा तरह से डिजोल्व हो जाएगा। त्रिवित लेहम दीजिए, नित्य विरेचन थोड़े दिन। हम्म। आप ऐसे कर सकते हैं, बस्ती दे दीजिए एक टाइम सुबह, और शाम को त्रिवित लेहम दे दीजिए। हम्म।
बस्ती सुबह देना सर। हाँ, सुबह खाना खिला के बस्ती दे दीजिए और शाम को त्रिवितलेहम दे दीजिए 1 चम्मच, 1 या 2 चम्मच। ऐसा 15-20 दिन करेंगे ना, और देखिए क्या सिम्टम, इतना इम्प्रूवमेंट आएगा उनका। हाँ, ऐसा करिए फिर बताइए। अस्थि मज्जा पाचक वाचक को नहीं देना सर कुछ? आप दे सकते हैं, अस्थि मज्जा पाचक भी दे सकते हैं, ऐसे तो 1.5 लाख दवाइयां हैं। कांचना गुकुल भी दे सकते हैं, रौद्र रस दे सकते हैं, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। बाम्बू शूट का रस से दे, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया वो दीजिए। पंचामृत लोगों को ऐड करेंगे तो आपने कहा कि मूड स्विंग भी हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है कभी कभी, और कभी ठीक भी हो रही है, तो या तो ब्राह्मी घृत दीजिए या ब्राह्मी वटी दीजिए, मानस मित्र गुटिका दीजिए, पंचामृत लोगों को जो माइंड पे काम करे। ब्राह्मी संकुष्पी और जटामानसी का एक योग चल रहा है सर। ठीक है, आप इतना करिए। ठीक है। और आप ना जो भी केस लाते हैं थोड़ा सा हिंट दिया करिए कि कौन, आपने कहा माता जी का केस, अभी हमको कैसे पता चलेगा? आप इतने सारी माता जी को लेके आते हैं, मुझे याद नहीं रहता है। नहीं सर, वो पहले से आपको रिपोर्ट भी भेज रखा है, हमें सोचा कि आपको याद होगा। आप मेरे पास एक बार मेरे क्लिनिक में, मेरे पास इतने सारे पेशेंट, इतने फोन, इतने वो नहीं सर, मैं कुछ कह रहा था, वो तो मैं समझ रहा हूँ सर कि थोड़ा सा हिंट दिया करिए कि ऐसा केस है, ये माता जी हैं, इनका ऐसे हिंट दिया करिए सर। हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, हिंट दिया करिए बस। ठीक है, थैंक यू। और ठीक है मैम, आप कुछ पूछ रही थी आरती मैम से? हाँ जी सर, वो नस्या के लिए पूछ रही थी मैं ना कि कितना दिया था उन्होंने और कितने दिन आरती तक। मैम आपने कितना दिया था? आरती शर्मा मैम, शायद मैम खाना 2 ड्रॉप्स दिया था महादिक्तिघृत, अभी भी कंटिन्यू है, उसको बंद नहीं किया, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो अभी बंद नहीं किया। आपने तो इतना बढ़िया अनुलोमन के लिए दे दिया, सब अनुलोमन कर दिया तो डिस्मेनोरिया होगा ही नहीं। वायु सर उसका एरंड तेल में हृत की चूर्ण डाल के ना उसको खुद ही बनाकर उसको दे दिया था, तो 1-1 चम्मच वो रोज ले रहे हैं। आपने पूरा आयुर्वेद को पूरा बेसिक से पूरा अप्लाई कर दिया यहाँ पे। एरंड हरित की, और क्या दिया आपने? एरंड तेल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें हृत की चूर्ण डाल के उसका थोड़ा कलर चेंज हो गया था, तो वो 1 चम्मच उसको मतलब रेगुलर रूटीन में दे रहे हो, गर्म दूध के साथ जी, गर्म पानी या गर्म दूध से। और ये आपने जो किया ये बहुत सही, मतलब जो तारीफ करने लायक जो बोलते हैं ना, वो काम किया आपने कि वायु का अनुलोमन किया, बहुत अच्छा काम किया, प्राउड ऑफ यू जी। और आप नस से देती है ना, पेशेंट कुछ भी बोलता है कि नाक में तेल नहीं जा रहा, डीएनए से, एलोपैथी के डॉक्टर ने ये कहा है वो कहा है, ऐसा आप खुद घबराइए, मतलब कंफ्यूज मत होइए, कभी ऐसे नहीं होता। वो बस प्रशांत भट्ट जी ने क्या बोला कि नेत्र तर्पण करते हैं तो उस तोतस भरे रहते हैं, तब ठीक है हम मान सकते हैं, अगर सर्दी जुकाम है तब मान सकते हैं, लेकिन आप नाक में तेल डाल रही हो, नाक में तेल नहीं जा रहा, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता। आप मेरे क्लिनिक में आइए कभी भी और देखिए, मैं पूरा सर उनका ना पहले जाता था तो मेरे को ऐसे लगा कि हो सकता है यहाँ तो ये ठीक हो गए हैं, क्योंकि शीरबला जा रहा है बराबर 30 ml, सिर्फ वो शव्यथुर यहाँ तो वो इसलिए चाह रहे कि वो मतलब वो लगता है, अब वो इसलिए मेरे को थोड़ा वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, अब खुद भी कंफ्यूज, वो जा रहा है, उनको फायदा हो रहा है ना। जी सर, फायदा तो बहुत है। एक काम और करिए कि जब आप नस से दे देती हैं, पेशेंट को बिठा के और बोला करिए एक नाक पुड़ी बंद करो, एक नॉस्ट्रिल बंद करके सांस लो, फिर दूसरा नाक बंद करके सांस लो, अगर वो आ रहे हैं मतलब उसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दोनों नाक खुला हुआ है। लेने के बाद तो बहुत अच्छा होके जाते हैं और पूरा 24 घंटे ठीक ही रहते हैं, कभी कोई मतलब रेयरेस्ट कोई ऐसा हो जाता है कि जैसे उनको छींक आ गई। आप कंफ्यूज कर रही हैं, मतलब हो रही हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे होता नहीं है, सब जाता है नाक में। ठीक है, थैंक यू। एक डॉक्टर गीता पटेल मैम है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। गीता मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? गीता पटेल मैम। हाँ सर। हाँ पूछिए। कल मैंने AMH का पूछा था वो अंजना मैम से, अंजना मैम भी नहीं सुन पा रही थी और आप भी नहीं सुन पा रहे थे। मैं सुन रहा था, आप वो लिखा है ना किसी ने, स्वर्ण मकर ध्वज देना है, स्वर्ण मालिनी। हाँ वो सर, हाँ वो तो दिया सब। अंजना मैम बाकी और बताइए प्लीज, लो AMH के लिए। हाँ, अभी सुबह भी हम लोग डिस्कस किए थे, सुबह वाले अष्टांग वाले में भी किए थे। और अच्छा, मैं सुन लूंगी तो चलो।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम। एक्चुअली दो चीजें होती है ना, जैसे कि हमें एएमएच का मतलब होता है कि एंटी मलेरियल हार्मोन जो है हार्मोन, वो या हमें या डाउन, हाँ तो उसको हमें नॉर्मल लेके आना है, जैसे डाउन बहुत कम होता है। तो मेन हमें जो आयुर्वेद कहता है कि हमें मेन धात्वाग्नि लेवल पर काम करना चाहिए, गृहिणी दृष्टि पे कार्य करना चाहिए, है ना। और हमें जो है लीवर पे और उसकी स्पेशली जो है स्टिमुलेशन करना चाहिए ब्रेन को। तो यहाँ पर जो हम काम करते हैं, सुबह हम लोगों ने इसी पर डिस्कस किया था, हम नस्से पे और बस्ती पे और गृहिणी दृष्टि पे, ठीक है, इस पे तीन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो जैसे हम योनि बस्ती कर लेते हैं, या हम मात्रा बस्ती कर लेते हैं, या हम उत्तर बस्ती कर लेते हैं, तीनों की तीनों जो बस्तियां हैं वो किसी न किसी रूप में जो मेडिसिन पेशेंट ले रहा है या मेडिसिन पेशेंट के पास जा रही है, वो परोक्ष रूप से भी जो ऑब्जर्व होती है तो ब्लड में ही जाती है ना। और जब वो ब्लड में जाती है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। इसी तरह से नस्से का काम क्या है, नस्से भी यही करता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे जो है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहा है, और हाइपोथैलेमस से जो भी वो पिट्यूटरी तक जा रहा है उसके सारे स्टिमुलेशन, और पिट्यूटरी जो है वो ओवरी पे कहीं ना कहीं वो अपना इफेक्ट छोड़ रही है। तो यहाँ एच2 एक्सिस को हमें पकड़ना है। देन जो मेडिसिन सब पेशेंट वो खाने को दे रहे हैं, वो भी क्या है, लीवर को स्टिमुलेट करे, साथ में वो क्या करे कि गृहिणी की दृष्टि करे। जो भी श्रोत्र अवरोध हुआ है उस तरह से हमें श्रोत्र शोधन करना है। जहां भी चैनल्स हमारे ब्लॉक हो गए हैं वो चैनल्स हमें किसी भी तरह से अकॉर्डिंगली खोलने होंगे। तो ये जो हमारा एक मेन कार्य है, वो हम मेन कार्य कर रहे हैं, ओवरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और जो फॉलिकल्स हो रहे हैं वो मेनली जो है वो हम किसी भी ना किसी तरह उसको मैच्योर करना चाहेंगे, और मैच्योर के बाद उसको रप्चर करना चाहेंगे। तो यहाँ मैं जनरली क्या करूंगी, मैं सबसे पहले जैसे अक्सर बताती हूँ कि दाढ़ीमास्टक का यहाँ बहुत अच्छा रोल मिलेगा, या नागकेशर का भी बहुत अच्छा रोल मिलेगा, लेकिन स्नेहन के साथ में शतावरी घृत के साथ दे सकते हैं। या फिर हम शतावरी घृत को छोड़ दें तो यहाँ पे हम इसको पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से पंचतिक्त घृत भी है, महातिक्त घृत भी है। या अगर कुछ नहीं होता तो मैं तो पेशेंट, मेरे पास कभी बहुत पुअर पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि तुम्हारे घर में जो देसी घी बनता है और नहीं भी बनता है तो तुम बनाओ, मलाई जमाओ, घी जमाओ, कैसे भी बनाओ, तुम अपने लिए 2 चम्मच 4 चम्मच 10 चम्मच बनाओ, आधा चम्मच ही तुम खाओ घी उसके साथ, लेकिन सुबह सुबह तुम घी खाओ, और उसी घी को जो घर में बनाए हो उसको नाक में डालो। या फिर अगर मिल जाता है तो षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, सिंपल ड्रग्स हैं जो कि मुझे लगता है पीएससी वगैरह पे भी बहुत सिंपल वे में मिल जाती हैं, तो उनका नस से स्टार्ट कर देती हूँ मैं। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे आरोग्य वर्धिनी सर बहुत बताते हैं, कुबेराक्षादि बताते हैं, अग्नितुंडी बताते हैं, कुछ थोड़ा सा तीक्ष्ण द्रव्य हमें देना है खाना खाने से पहले। उसको अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर पेशेंट हमारा थोड़ा समझदार होता है, कुबेराक्षादि का रोल बहुत अच्छा मिलता है हम लोग को। और हल्का सा दूध के साथ या फिर हल्का सा जो है वो मतलब स्निग्ध पदार्थ के साथ दे सकते हैं। कभी कभी पेशेंट के पास कुछ नहीं होता है, हम कहते हैं थोड़ा गुनगुना पानी ले लो, उसमें घृत डाल दो, आधा चम्मच सुबह ले लो, आधा चम्मच शाम को ले लो, इस मतलब खाने से पहले ले लो। देन उसके बाद जब खाना वाना पेशेंट खा लेता है तो थोड़ा गृहिणी दृष्टि पे आप काम करिए। जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, कुटकी का पाउडर बहुत अच्छा काम करेगा, या कुटकी का कैप्सूल आने लगा है, काल मेघ का भी कैप्सूल आने लगा है, नृपति बल्लभ बहुत सिंपल और बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आप लघु वसन मालती भी यहाँ पे दे सकते हैं, उसमें भी इस तरह के गुण बहुत अच्छे मिलते हैं, संजीवनी के साथ मिला दीजिए, है ना। थोड़ा सा जो है बाय विडंग है, कालमेघ है, भूमिया मलकी है। और समटाइम्स जैसे बहुत ज्यादा ओबेस पेशेंट होते हैं, कंडीशंस बहुत वैसी होती हैं, तो अमृत रसायन मैंने कई बार बताया, भल्लातक का एक हमारे पास वो बन के आता है महर्षि का, तो हम थोड़ी मात्रा में अमृत रसायन दूध के साथ रात को सोते समय भी दे सकते हैं। गंडारी है या काचनार गुलगुल है, वृद्धिवाती का बट्टी है, खाने के बाद उसमें से कोई एक एड ऑन करिए। और साथ में आप जैसे बस्ती कल्पना बहुत जरूरी है, तो वायु का अनुलोमन करना है तो बस्ती चिकित्सा जरूर करिए। नाभि पूरण कर सकते हैं, अधोदर लेपन कर सकते हैं ना, तो उस तरह की चिकित्सा लगातार करिएगा। तो मेन जो है वो एएमएच लेवल पर असर आए ना है, लेकिन ओवरी पे जरूर है। सर ने बताया मकर ध्वज, स्वर्ण मकर ध्वज, है ना, तो ये रसायन हो गया एक रसायन। इसमें कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, स्वर्ण बसंत मालती भी एड ऑन कर देते हैं मॉर्निंग आवर में। अब रसायन काल में पहले जब शोधन वगैरह अच्छे से कर देते हैं 1 महीना या 15 दिन 21 दिन के बाद, फिर हम सुबह सुबह कहते हैं आप स्वर्ण बसंत मालती लगातार 3 महीने खा लीजिए या 40 दिन खा लीजिए, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मकर ध्वज बट्टी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। तो इस तरह से मेडिसिन को आप लागू करिए जी। थैंक यू। इसमें एएमएच बढ़ाने के लिए और मैं कुछ बताता हूँ, जैसे पुष्प धन्मा रस बहुत अच्छा काम करता है। पुष्प धन्मा रस, फिर वो हमारे सर का ग्रंथिरज फॉर्मूला, फिर उसके बाद में ये ब्रह्म रसायन अगर रसायन काल में दिया जाए तो बहुत अच्छा एएमएच बढ़ जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर इसी तरह से और भी स्वर्ण कल्प देना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, रसायन और स्वर्ण कल्प।
और सर एक और 17 ईयर का लड़का है, बहुत सफेद बाल है उसको, सफेद तो बाल उसको है तो लाऊं? आप लेके आइए, उनका पित्त की दृष्टि हुई होगी इसलिए ऐसा हाँ हुआ। हाँ, वो बहुत ही फास्ट फूड जंक फूड खाता था, वो तो बंद करवाया पर वो इतने रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। फिर नस से देना पड़ेगा, आप लेके आइए फिर हम केस टेकिंग हाँ, कर। कल बुलाती हूँ, चलो ठीक है। ओके। तो थोड़ा कंचन मैम आप संभालिए, मैं पानी पी के आता हूँ, कंटिन्यू इधर बैठा हूँ ना, तो थोड़ा सा आप लोग संभालिए। अंजना मैम, कंचन मैम, मैं आता हूँ। जी सर, बोलिए मैम। हेलो, प्रणाम अंजना मैम। हाँ अच्छा गीता मैम बोल लीजिए। बोलो आप बोलो, मैं बाद में पूछ लूंगी। नहीं, आपके केस के बारे में ही पूछ रही थी मैं अन्ना मैम से। ओके, अन्ना मैम, यहाँ पे आपने जो बताया ना कि बल्य रसायन चिकित्सा करनी है आगे दीपन पाचन वगैरह करके, तो इसमें बल्य के लिए हम जो बला तेल या क्षीरबला तेल यूज करते हैं, कर तो सकते कई हैं, बार। हाँ मैम। जी कर सकते हैं, क्षीर वाला तेल का यूज कर सकते हैं। जी बताइए क्या। हाँ बताइए। तो कई बार ना पेशेंट जैसे ओबेज रहता है, तो उसके अंदर कफ का आधिक्य होने से कई बार ऐसा होता है कि अवरोध बढ़ जाता है, तो उसमें कोई तीक्ष्ण तेल का भी। इसीलिए मैंने कहा ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम बहुत अच्छे से दीपन पाचन करेंगे और श्रोतोशोधन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रोतावरोध है, तो ऐसे केसेस में जनरली क्या करना है, अदरक सरस वाला जो फॉर्मूला होता है मैडम, वो बहुत इफेक्टिव होता है नस्य के लिए है ना। हाँ, सरसों के तेल में ना, अगर हमें जो हम भी नहीं, ये तो युक्ति पूर्वक देखना है, पेशेंट हमारे सामने नहीं है, आप लोग देख रहे हो, तो ऐसे में अगर हमें जहाँ भी देना है, तो जनरली हमने अक्सर बताते हैं कि अदरक सरस का जो फॉर्मूला हम बनाते हैं, या अदरक सरस को सरसों के तेल में पका लीजिए और उसके बाद उसको छान के यूज करिए, वो भी इफेक्टिव रहता है। जी मैम, तो मतलब यहाँ पे नस्य का ज्यादा रोल रहेगा अगर कफानुबंध है और रोल इसमें है तो। मैम, बहुत रोल है, मतलब जैसे अभी आरती मैम ने बताया है ना, इसमें आप जो भी आपकी चिकित्सा है, स्पेशली जैसे लड़कियां हैं दवा नहीं खाना चाहती है ना, एक शिकायत होती है जो स्कूल गोइंग गर्ल्स आती है, वो सीधे कहती है हमें दवा नहीं खाना मैम, है ना। तो और अगर वो उनको जैसे विड्रॉल ब्लीडिंग वगैरह लेके आती है, तो बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं उनको बहुत वॉमिटिंग हो जाती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, कभी कभी तो चक्कर खाने के गिरने लगती है। तो ऐसे केसेस में मैडम फिर ये नस्य ही चिकित्सा करते हैं हम लोग। आइए, स्कूल से आ रहे हैं या स्कूल जाते समय आइए, पहले 10 मिनट हमें दीजिए, हम आपको नस से डालेंगे, फिर जाके नाश्ता करके तब आपकी तबीयत कॉलेज के लिए, तो उसका रिजल्ट मिलता है। इसको तो हम गौग्रुत के साथ, अगर गौग्रुत का लेपन कर दिया उसके बाद अदरक चौरस डाल दिया तो भी चलेगा ना, मतलब कई बार ऐसा रहता है ना कि डायरेक्ट हाँ अदरक चौरस हाँ, बहुत तीक्ष्ण असर कुछ लोग करता है, सहन नहीं कर पाते। सहन नहीं कर पाते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। बोलिए, किसी को क्वेश्चन हाँ, करना है? मेरी एक इनफर्टिलिटी की पेशेंट है और एडिनोमायोटिक चेंजेस भी है उसको, वो बहुत ही क्रूश है। अंजना मैम है ना? अंजना मैम, बताइए बताइए कंचन मैम, बताइए, आप सब जानते हो, बताइए बताइए, मैं तो हूँ यहाँ, बताइए। आप बताइए प्लीज। बताइए मैम, एक्चुअली पेशेंट की एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये भी पता होना चाहिए। हाइट 5'3", वेट 42। अच्छा, हाइट 5'3", वेट 42, और एज बताइए मैम। एज 28। अच्छा, मैरिड क्या अनमैरिड? हाँ मैरिड है, वो इनफर्टिलिटी के लिए आई है मेरे पास। एंडोमेट्रियल सिकनेस क्या कह रही है उसकी, क्या वो नॉर्मल है पर एडिनोमायोटिक चेंजेस है। वो पहले सिस्ट था, वो डिसोल्व हो गया, एडिनोमायोमा था, वो डिसोल्व हो गया आज के रिपोर्ट में। पर आपने क्या दिया था एडिनोमायोटिक चेंजेस के लिए, उसके लिए आपने क्या दिया? दीपन पाचन और विरेचन दिया, फिर एक योग बस्तिका कोर्स दिया, त्रयोदशांग गुगुलू, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, ये बदल बदल के चेंज, त्रयोदशांग कंटिन्यू चल रहा है। हाँ हाँ, और लघु वसन मालती, उसके बाद आज से मधु वसन मालती चालू किया। अच्छा। और हाँ, वो एक मेरे पास पाउडर है धातु पौष्टिक चूर्ण, वो सब आज चालू किया। इसके पहले मैंने सतावरी अश्वगंधा और बला का चूर्ण शीर पाक करके दिया था लास्ट मंथ में। हाँ, अभी एडिनोमायोटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसको कंप्लेन क्या है, पेन है कि ब्लीडिंग है? नहीं, सीवियर ब्लीडिंग और पेन था। इस मंथ ब्लीडिंग भी कम है और पेन भी बंद था। पर हाँ, तो कंट्रोल है इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब है कंट्रोल है। एक बस्तिका कोर्स से वो कंट्रोल हो गया। हाँ हाँ, तो वही अभी जो मेडिसिन सब दे रहे हैं ना, अच्छी मेडिसिन आपने दी हैं,
उसी को आप हाँ, तो कंटिन्यू फिर कर वो सकते हैं। हाँ, उसी ओके, को वो तो कंटिन्यू मैंने कर आज तो दें दिया, तो पर वो योग बस्ती का एक कोर्स भी वो परसों से स्टार्ट कर रही हूँ वापस। कर दीजिए। हाँ, बस्ती का बहुत अच्छा ओके। रोल है इसके, क्योंकि वायु का अनुलोमन होगा तो फिर वो, और दूसरा जैसे सर अभी बता रहे थे कि आप जो फॉर्मूला है हमारा पाठा, है ना, और कुटज और इंद्रियम, है ना, ये रज फार्मूला जो है ये इसको जरूर दीजिए। हाँ, त्रिकटु ये साथ में है ना, वो जी फाटा कुटा जो त्रिकट। ओके हाँ, ओके ये फार्मूला यहाँ यूजफुल है ना। ओके जी ओके, थैंक यू। हेलो, और किसी मैम यहाँ प्रयोग दिशा में क्या विचार करके दिया? किसके लिए क्वेश्चन है मैम? हाँ, वो लेखन के अभी लिए दिया मैम था जो मैं, वो बता रही एडिमा थी। मायोमा था ना, तो पेटंगादि लोह दे सकते हो आप यहाँ, वही दीपन पाचन करने के बाद दोगे ना, जो भी आप दोगे। जैसे मैं ग्रहणी दुष्ट की बात करती हूँ तो वहाँ ब्रह्म शिग्रु पात काम करेगा, बेरंगादि लोह काम करेगी, कव्याद रस काम करेगा, कुबेराक्षादि वटी काम करेगी, है ना, और लघु वसन मालती का भी रोल होगा, शंख टंकर होगा, लेकिन सब एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे एड ऑन करके उसको चेंज करके लेके आना। काचनार गुलगुल का काम होगा, है ना। ये सब मेडिसिन इसीलिए है ये जो कि हम लोग रोज यूज कर रहे हैं, रोज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको बस ये है, क्योंकि जैसे मैडम ने बोला कि एडिनोमायोमा था, मतलब पहले थोड़ा सा वो डिसॉल्व हुआ है, इसका मतलब है कि मैडम का ट्रीटमेंट सक्सेस है। तो उस ट्रीटमेंट हाँ में हम उसको बहुत ज्यादा फेरबदल क्यों करें, पेशेंट को वो ट्रीटमेंट अच्छा से फायदा कर रहा है, तो मैडम युक्ति पूर्वक उसी में थोड़ा सा एड ऑन कर सकती है, कुछ कुछ को छोड़ सकती हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली। लेकिन यह है कि वो जब एक एडिनोमायोमा बना था और वो डिसॉल्व हुआ है, तो फिर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट लेगी, बस्ती चिकित्सा प्रॉपर लेगी, तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वायु का अनुलोमन होगा। और जो मेडिसिन उन्होंने बताई बहुत अच्छी मेडिसिन बताई है, इसका मतलब है कि पेशेंट का रिजल्ट आया है। तो जबरदस्ती चिकित्सा व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना रहता है। एक चिकित्सा जो चल रही है उसी में कुछ कुछ चीजें हम लोग माइनस करके और नेक्स्ट चीजें एड ऑन कर सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन पूछना है? जी अन्ना मैम, जो एजेड पेशेंट रहते हैं उसमें हिस्टेक्टोमी हुई हो और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो, मतलब स्फिंक्टर कंट्रोल, तो उसमें कौन सी मेडिसिन देने से रिजल्ट आता है? जैसे मूषक तेल, जात्यरी तेल वगैरह तो सर बताते ही हैं, ऐसी कोई इंटरनल मेडिकेशन के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो लोकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी होती है, और दूसरा उसकी मानसिक अवस्था को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ना। एक्चुअली वो पोस्ट हिस्टेक्टमी है ही है, तो पोस्ट हिस्टेक्टमी के बाद जो एक कंट्रोल होता है, हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में सब डिस्टर्ब हो गए होते हैं, कम हो गए होते हैं। तो मैं जनरली अब गहन क्षेत्र में यहाँ पे काम करती हूँ कि पेशेंट को थोड़ा सा पहले जैसे रात को पेशेंट को क्या करना है कि हल्का सा पिचू लगा देना है, और उससे अच्छे से उसको पहले एक बार वॉश कर देना है। फिर उसके बाद इस तरह का पिचू लगाना है कि उसका यूरेथ्रल ओरिफिस में भी उसका इफेक्ट पड़े, या सिरिंजिंग कर दें, जैसे ऊपर से ही मेडिसिन डाल दें, और वजाइना में भी थोड़ा सा उसको जो है हमने जैसे हमने मानिए दशमूल आदि डाल दिया, या हमने क्षीर वाला ही डाल दिया, उसमें हमने जो है शतपुष्पा ही डाल दिया, और फिर उसके बाद उसको सुबह को हम लोग क्या करेंगे दशमूल क्वाथ में, या स्पेशली वरुण क्वाथ, यहाँ पे शीरीष आदि क्वाथ बहुत इफेक्टिव रहता है, मैंने जो देखा है। उससे अच्छे से अब गहन श्वेत या टब बाथ जिसे बोलते हैं वो कराना चाहिए हमको। और पेशेंट को उस मॉर्निंग आवर्स में भी थोड़ा सा हमें स्नेहन देना ही चाहिए। स्नेहन देने के साथ में हमें वहाँ पे जो है पेशेंट को स्नेहन दिया, और स्नेहन देने के साथ में थोड़ा सा हमें जो है थोड़ा सा जैसे आरगवद है या त्रिव्रत लेहम है, इसका क्या है हल्का सा हमें कंजेश वो वेरिएशन कराना पड़ेगा। और देन उसके बाद हमें वहां पर जो काम करना है तो फाइटोस्ट्रोजन का रोल आए। फाइटोस्ट्रोजन में जैसे शतावरी का बहुत अच्छा रोल है, सोया का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे, अश्वगंधा भी, हाँ अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करेगी। और साथ में थोड़ा सा जैसे डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए हम मेडिसिन चलाते हैं, वो हमें यहाँ एड ऑन करना पड़ेगा हल्का सा जो है, जैसे हम दे सकते हैं पंचकोलासब दे सकते हैं, कालमेघासब, हाँ कालमेघासब भी दे सकते हैं, है ना, इस तरह से एड पेशेंट ऑन। डायबिटिक भी है मैम, तो ये कालमेघा तो हाँ अच्छा काम हाँ करेगा। 10 प्रभावती एड ऑन कर दीजिए, शिलाजतवादी लोह कर दीजिए, ठीक है। जी मैम।
और आपने जो पीचू और अवगाहन बताया तो वो सेम ही टाइम में करना है या मतलब 10-15 मिनट का गैप रख के कर सकते हैं, जो रात हाँ में पीचू और हाँ, अवगाहन? थोड़ा गैप करके करने से ठीक रहता है। थोड़ा सा गैप कर लीजिए जी। जी मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। नहीं, मुझे इसमें सहचर तेल की मात्रा उत्तर बस्ती से भी रिजल्ट अच्छा मिला था। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, इसमें बस्ती का बहुत अच्छा रोल रहता है और नस्य वचा तेल, ज्योतिषमती तेल वो संज्ञा स्थापन करता है। तो नस्य का है और कारस्कर कल्प, विष तिंदुक वटी वगैरह वो देना है। बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, उससे जो नर्व्स रहते हैं ना उनको स्ट्रेंथ मिलता है। आप अवगाहन करा रहे हैं, ठीक है, वो मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहा है। नर्व्स का भी कंट्रोल पावर लाना है तो बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सहचरादि जी तेल जी सर, बिल्कुल जरूरी है, सहचरादि और हाँ, दशमूल स्नेहर की, मिलेगा जी जी जी। सहचरादि और दशमूल की चेंज कर करके दूं? हाँ, और वो किंजल नहीं क्रिया मैम, सर मैं उत्तर बस्ती बस्ती का एक दे दो एक्सपीरियंस पहले ही दिन। शेयर करना चाहती हूँ, जो सहचर आदि तेल का मैं एक पेशेंट की कर रही थी। तो उसको डिलीवरी के बाद से थोड़ा सा ऐसा फीलिंग होता था कि उसका जैसे रेक्टम है वो 1st डिग्री प्रोलैप्स में है, उसको मतलब, और उसको मोशन का जैसे ही प्रेशर बनता था तो उसको ऐसे हो जाता था कि अभी मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मतलब उसको जाना ही पड़ता था इमीडिएटली। तो उसको सहचर आदि तेल बस्ती 8 डेज से 8 दिन तक चला और उसको खुद ही ऐसा होने लगा कि अब टाइटनेस है, अब मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी मोशन। तो दिया तो मैंने किसी और पर्पस के लिए था, बट उसको ये एक एडिशनल बेनिफिट मिला बस्ती का। नहीं, इसको बोलेंगे स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि। आपने स्वतंत्र व्याधि के लिए किया और परतंत्र जो सिम्टम थे वो भी जी ठीक हो गए। सर, मतलब क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमें ये पूछते हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं, कॉमन ट्रेंड है यहाँ पे ये पूछना कि जो पंचकर्मा करते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो अब मैं पेशेंट्स को ये कहने लगी कि साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट है। अगर साइड बेनिफिट्स लेने हैं तो फिर ये आप कराओ। जी, और शशि मैम कुछ लिख रही हैं। शशि मैम आप कुछ बताइए, क्योंकि लोग फेसबुक पे भी हाँ देख सर, रहे हैं। वो पीएमएस वगैरह में दशमूलारिस्ट जो है वो काफी बढ़िया काम करता है। उसको सुकुमार घृत के साथ दे तो और अच्छा रहेगा। और इसको दशमूलारिस्ट को बस्ती के फॉर्मेट में भी डाल करके, मतलब जो द्रव्य है उसमें भी करके यूज कर सकते हैं। और नशे वगैरह तो और सारी चीजें आपने बताई दी है। इसमें कुछ मर्म थेरेपी का भी रोल रहता है क्या? अगर मर्म थेरेपी करनी है तो लोअर रीजन का जो है, जैसे पार्श्व संधि मर्म हो गया पीछे का, कुकुंदर कटिक तरुण ये हो गया, और बिटअप है। लेकिन बिटअप में कोई और कर पाएगा क्योंकि खुद तो खड़े होकर के दबता है। तो अगर पेशेंट बहुत मोटा वोटा होता है तब मुश्किल होता है कर पाना। जो वृक्षासन नहीं करते हैं सर, हाँ हाँ हाँ। तो वृक्षासन में जब खड़े होते हैं तो एक पैर को दूसरे जब ग्रोइन पर लगाते हैं तो वो उसमें बिटअप मर्म ही स्टिमुलेट होता है। और जी ये शशि जो मैम, है, थैंक यू, बहुत थैंक यू। बढ़िया बताया। आप करिए ये तो तो मैंने आशा कई मैम। बार बताया, आप लोग को याद हो गया होगा। हाँ, दशमूलारिस्ट आपका फेवरेट है मैम। और आशा मैम आप करिए तो आपको किससे रिजल्ट आए वो तो बताइएगा। हाँ सर, मैं करके बताती हूँ आपको, श्योर। और इसमें आई थिंक कीगल एक्सरसाइज का भी काफी अच्छा रोल रहेगा, है ना शशि मैम? हाँ, मूलाधार चक्र का जैसे सिंपल सा बैठ गए, बैठ करके खींचा और फिर छोड़ा तो वो पूरा उस पर काम करेगा। अगर योगा करने की कंडीशन में हो पेशेंट तो उसमें सबसे पहले सर्वांगासन होगा, सर्वांगासन के बाद हलासन होगा, हलासन के बाद पश्चिमोत्तासन होगा, और नहीं मैम, पश्चिमोत्तासन के बाद उत्तासन होगा। कीगल एक्सरसाइज जो बोल रही हैं। एजेड पेशेंट है मैम, 63 इयर्स की है और डायबिटिक भी कितनी? है, हैवी 63? ओबेस है थोड़ी। 63, हाँ। मैम कर लेंगे, तो ये मेरे सब तो पेशेंट्स आसन करते नहीं हैं, कर मैं उनको पाएंगे। कराती हूँ। अच्छा, नहीं वो थोड़ी सर्वा- ओबेस है और आसन वासन थोड़ा उनसे कम ही होता है। अच्छा, ठीक है, मैं क्योंकि ये मर्म एक्चुअली क्या चिकित्सा होता और है, पेल्विक रीजन हाँ का जो बताइए। ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए ये आसन सारे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जी सारा जी ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ आएगा। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तब उसको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिल्टर वहीं पर आकर राइट। होना है मैम। तो उसमें उनका आप थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉर्डर लाइन पे रहता है, मतलब हार्ट पेशेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डायबिटिक काफी मतलब बॉर्डर लाइन है 5 साल से, तो हार्ट ओके, में भी इन्वॉल्वमेंट है ही। हाँ वो तो होगा। तो मैम आप वो करो ना, हस्तबद्ध बच्च मुद्रा करवाओ, जी 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 मैम, वो तो याद होगा ना। हाँ हाँ याद है मैम, ठीक है। हाँ, तो हस्तबद्ध बच्च मुद्रा कराइए और साथ में हृदय मुद्रा कराइए, तो उससे हार्ट वगैरह पर काफी फर्क पड़ेगा। और शरीर जैसे नस से बोला तो, क्योंकि नॉर्मली मैं एक चीज देखती हूँ सारे पेशेंट्स के केस में
सबको मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होती, तो अगर मेंटली हाँ, इंसान थोड़ी साउंड रहे, एंजाइटी वगैरह तो रहती है। हाँ तो मैम नस से कराइए, क्योंकि नस से जो है नासा, घ्राण जो है और ये आपका यूट्रस, दोनों पृथ्वी वाले महाभूत वाले हैं। तो जो पृथ्वी महाभूत वाले हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और यहाँ पर ये वाला जो खड़ा मर्म है सर ने बोला है, क्योंकि जब नासा वहां से कनेक्टेड है तो वो चीज भी काम करेगा। दोनों एक ही जैसे एरिया है पृथ्वी महाभूत वाले, जी है ना? बिल्कुल, सही है। जी ठीक है, मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कमल मैम, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज? अंजना, मैं क्लिनिक में हूँ तो डिस्टर्ब होगा इसलिए नहीं पूछा। ठीक है, पेशेंट देखिए। हाँ ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? 10 मिनट टाइम है अभी। सर मेरे को पूछना है, ये जो छवथू ऑयल है मैं कान में डाल रही हूँ। हाँ, अभी हाँ, तो मैं एक बार डालती हूँ, कितनी बार डालना है उसको और कितने दिन तक डालना है? दिन में 2 बार डाल के, और वो डाल के जितना मैक्सिमम लेट सकती है, जैसे कि 45 मिनट, आधा घंटा, जितना लेट सकते हैं उतना तेल अब्जॉर्ब होने अच्छा को टाइम दीजिए। क्योंकि आज बहुत दिन बाद काफी दर्द हो रहा था। 2 बार या 3 बार करिए। और नस से तो मैं सर ले रही हूँ। कितना देर तक लेटी थी? मैं जब लेटती हूँ तो एक साइड में कम से कम 15 मिनट तो मैं रखती ही हूँ उसको। हाँ, फिर कॉटन डाल के उसको पैक कर दिया करिए। अच्छा, गिरता नहीं है जितना मैंने देखा है लगभग। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ अभी आपको? वैसे तो फायदा अभी कल तक तो लग ही रहा था। आज मैंने देखा राइट ईयर जिसमें होल का था उसमें काफी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। और सबसे ज्यादा बात है कि रात में नहीं दर्द होता। नॉर्मली बोलते हैं ना सारे पेन रात में होते हैं, बट ये दिन में ज्यादा होता है। आपका तेल आपने जिस पे रखा है वो ठंडा होगा, जो पर्शी या जो भी है ना वो ठंडा होगा। ठंडा सर तेल आपने जो बॉटल दिया था उसी बॉटल में, और जो नशे वाली दी है उसमें भर कर रख दिया है मैंने। नहीं, आप क्या करा करिए कि कल से ना थोड़ा कटोरी में पानी गर्म करके और उसको डिप करके रखा करिए, थोड़ा कोश ना हो जाएगा ना, वो डाला करिए। ओके सर। आपका कान दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ठंडक जा रही है, वायु। अच्छा, हाँ रात में सोते वक्त मुझे वो लगता है तो मैं रात को कवर करके सोती हूँ, जैसे पंखे की हवा मुझे लगती है उसमें। हाँ, मतलब वायु ना प्रकोपित हो, उसको ध्यान में रखिए, फिर डालिए। अब थोड़ा कटोरी में गर्म पानी करके उसमें डिप करके 5 मिनट रखिए, फिर कान में डालिए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। और शशि मैम, आप पूरा ठीक हो जाएंगी? हाँ सर, थोड़ा सा टेंशन इस बात की हो जाती है ना कि काफी लंबा हो गया, 1 महीने हो गया। सारी बातें बटी मैं खाई रही थी, आज मैं गंधक रसायन। हाँ, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि आप कान में डालिए, ठीक हो जाएंगी। हाँ तो जब से आपने चौथू रनसोतु तो मैं वहां से आने के बाद से ही डाल रही हूँ, और सारी बातें बटी मैं खाई रही हूँ, और बहुत ज्यादा ढेर सारी दवाएं खा रही हूँ। पहले से कितना % ठीक हो गई हैं? सर वैसे तो मतलब शुरू से ही मतलब डिस्चार्ज वगैरह तो कुछ हुआ नहीं था, बस एक वो फंगल इन्फेक्शन का वो था, और वैसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को शुरू से ही, बट वो दिमाग में डर सा बैठ गया है। 90-95% तो ठीक हो गई ना अभी। अब वो तो एक बार कोई देखे तो फिर पता चलेगी, क्योंकि अब वो डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो फंगस भी एकदम क्लियर कट पता तो नहीं चलेगा, और खुद से मैं देख नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं सिम्टोमेटिकली, मैं ये पूछ रहा हूँ सिम्टोमेटिकली कितना फायदा है? सिम्टोमेटिकली सर 1-2 दिन बाद से ही फर्क था पूरा। हाँ, तो आप ठीक है, आप जाके एंटी सर्जन के पास एक बार दिखवा लीजिएगा। हाँ, वही मैं चाहती थी कि वो ऐसा दिखाएं कि जिसमें मतलब मुझे खुद स्क्रीन पर दिखे, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को दिखाऊंगी तुमको तो पता नहीं होगा पिछली सिचुएशन क्या है। अच्छा, तो ऑयल डालने से वो व्हाइट तो दिखेगा नहीं फंगस नहीं कि तब पर तो फंगस तो उसका आपने जड़ से निकाल दिया, फंगस अब कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। कान एकदम ठीक है अभी, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा शशि, आपने भी फॉर्म भरा हुआ है क्या एमडी का? सर मैंने नहीं भरा है, मैं भूल गई, क्योंकि उस टाइम मैं जब चली गई हस्बैंड के पास में तो फिर रिन्यू का, क्योंकि बेटा जी ने भी कुछ अच्छा रिजल्ट लाया था तो दिमाग उसी में खराब था। अब 11 तारीख को मेन IIT का रिजल्ट आएगा, तब देखते हैं, नहीं तो फिर से उनको तैयारी करनी पड़ेगी अगर अच्छा नहीं रिजल्ट लाए तो। अच्छा होने वाला है, आप चिंता मत करिए, सब अच्छे होने वाले हैं। हाँ सर, मैम बिल्कुल जल्दी ठीक होने वाली हो, और 90% तो ठीक हो भी गई है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो था ना वो वापस आ रहा है। अभी आप क्लास में आना शुरू करिए सुबह के, एकदम ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बताइए। सर वही थोड़ा एमडी के लिए गाइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एमडी के लिए
एमडी के लिए आप ना बहुत ज्यादा पढ़ेंगी पारिक का बुक, या वो डॉक्टर प्रभाकर राव जी का बुक पढ़ेंगी, वो डॉक्टर रेड्डी जी का बुक पढ़ेंगी, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो इसीलिए आपको अभी जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन जब एग्जाम का पेपर लिखने जाएंगी ना, तो जो आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन आंसर वो आप देने का कोशिश करिए, और भगवान का नाम लीजिए कि आपका हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि उसमें 4 मार्क्स जैसे 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है और नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज थी हम मैं। लोगों ने भी वैसे ही किया है, हम लोगों ने भी वैसे ही करके सब किया है। ये आपके लिए ही इतना लोड आ रहा है, ऐसा मत सोचिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं एक बात बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है जूनियर, मतलब मैं भारतीय विद्यापीठ में एमडी कर रहा था, वो बीएमएस कर रहा था। उसने ना 6 साल बैठ के पुणे में रह के और क्लास किया, 6 साल केवल एमडी का पढ़ाई करता था, 6 साल, और उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर मैंने उसको ये टिप दिया कि आप जाओ बिना पढ़ाई करके, मतलब पहले पढ़ाई कर लो लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ना, और जाओ और दिमाग शांत करो। उसने फिर एमडी किया शारीरिक क्रिया में, और एमडी पास भी हो गया। जी सर। नहीं, अभी तो टाइम नहीं है ना सर, 3 मतलब 3rd वीक ऑफ जितना सितंबर आपसे में डेट पढ़ाई आया है। और आप यहाँ टीका उका तो पढ़ती है, उतना तो आयुर्वेद आता ही है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब हो जाएगा। सर उसकी एमसीक्यू वाइज कोई बुक आती है क्या, जिसमें जो रिपीटेटिव तो आप क्वेश्चंस पारिक का बुक पढ़ेंगी या कोई पारिक भी का? आप थोड़ा नाम शेयर कर देंगे सर ग्रुप में? हाँ तो हाँ जी मैम, डॉक्टर गोविंद पारिक सर, गोविंद बीएचयू के से पास आउट थे। लेकिन जो बुक में रहते हैं क्वेश्चंस वही एग्जाम में नहीं आते हैं। नहीं सर, आइडिया है ना, क्योंकि देखिए मुझे पास आउट किए तो काफी मतलब 17-18 साल हो गए, तो अभी मुझे फिर से एग्जाम देना है ना, इसलिए थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीटेटिवली पूछे जाए तो थोड़ा आप मुझे आइडिया एड्रेस दीजिए, मेरे पास बुक रखी होगी, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। ऐसे 200 रुपए 200-300 रुपए की आती है, कहीं पर भी मिल जाती है। मेरे पास तो उसका यूज नहीं है, मैं आपको ऐसे कुरियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं भेजती हूँ। प्रणाम सर। थैंक यू। हाँ सर, बताइए सर। सर जो आज आपने बताया उसमें चांगेरी खेत का, तो सर उसमें गोफड़ा बंद वाला जो आया है, हाँ, तो उसमें सर कितने समय तक बांध के रखना चाहिए सर? जितना देर तक बांध सके, मतलब ज्यादा पेन ना हो उतना। जी सर। वो बांध अंदर घुसा के बांध के रखना है, तो फिर वो प्रोलैप ठीक होता है। एक यहाँ मैम आती है ना, जो नवीन जोशी सर की क्लासमेट है, रेखा वर्मा मैम, उनके बेटे को भी प्रोलैप्स हो गया था ना सेम, तो वो अभी मेरा दवाई से पूरा ठीक हो गया। ये सब जी सर। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपकी जो बुक बताई वो मराठी में तो नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर गोविंद पारिक की, यहाँ पर जितने भी लोग एमडी किए हैं ना, सब लोगों ने पढ़ा है। वो कमल मैम हिंदी में है ना, ऐसा कुछ? हिंदी में, मैम हिंदी में ही है। ओके ठीक है। जितने लोग होती है तो मैं यहाँ पढ़ा है, अंजना मैम ने भी पढ़ा होगा, और कमल मैम ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, अनुरिता मैम ने भी पढ़ा है। गोविंद पारिक यहाँ सर NIE जयपुर में पोस्टेड थे। ओके, हमारे गुजरात में हाँ, शायद 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है ना। अच्छा, और मैं उसका फोटो भेज देता हूँ ना, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ओके सर, हाँ ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन नहीं मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है, मेरे को कोई यूज नहीं है। हाँ सर, टाइम नहीं ना, इसलिए सर अभी बोले ना 3rd वीक ऑफ सितंबर में है, तो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई का तैयारी भी करना पड़ेगा। हाँ। और बच्चे की भी एग्जाम साथ में चल रही है। आपका लेकिन होने वाला है, मैं पहले ही बताता हूँ, आपका होने वाला है। थैंक यू सर, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? 2 मिनट बाकी है बस। मैं आज सुबह पढ़ाने वाला था। टिंकल यादव जी, आप लिख रहे हैं आयुर्वेद संग्रह गोविंद पारिक। टिंकल यादव जी, आप बता दीजिए थोड़ा। टिंकल यादव जी। जी सर, प्रणाम सर। नोट्स हैं क्या? वो मेल करिए ना। जी सर। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कुछ पीडीएफ है क्या आपके पास? हाँ, ये गोविंद पारिक का सर। हाँ, या कोई और ऐसे एंट्रेंस का थोड़ा गाइडलाइन देना है तो कुछ पीडीएफ है तो भेजिए। हाँ, मैं इनको मैम को सर जो है उनका नोट्स का भेजता हूँ। आप मुझे हाँ हाँ, मैं अपना मेल दे देता हूँ, मैं सबको कैलकुलेट कर दूंगा। हाँ, मैं भेज देता हूँ सर, आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और उसमें जो है काफी सॉल्व पेपर हैं, तो उससे इनको काफी हेल्प मिलेगी। हाँ, पारी का भी ग्रुप सर में ये भेजिए सर।
पढ़ेंगे। हाँ मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। और सर, पारिक का भी सर जो है आयुर्वेद संग्रह करके बुक आती है, उससे ये परचेज कर लें, अमेजन वगैरह पे मिल जाती है, तो उससे भी काफी हेल्प मिलेगी मैम को। मैंने मेल आईडी दिया है, मुझे मेल करिए और मैं सबको दे जी। देता हूँ जो एमडी का एग्जाम दे रहे हैं, सबको फायदा सर होगा। एक डॉक्टर प्रदीप कुमार चौधरी की बुक भी है सर उसके लिए। हाँ 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 प्रवीण चौधरी भी है। जी सर, जी सर। थैंक यू लेकिन यादव उसमें सर। थोड़ा कर लेकिन टिंकल यादव जी आप भूलिएगा मत, आज का आज ही कर दीजिए। अब मैं सर अभी थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ मैं जी सबको मेल कर देता हूँ। जी सर, जी सर। बहुत सारे लोग यहाँ पर Thank you, sir. फॉर्म भरे हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, तो अभी बहुत सारे सीक्रेट रखे हैं ना, तो उनको मैं मेल कर दूंगा। मुझे मालूम है किसने किसने भरा है। सर मैंने कल एक आई का केस बहुत ग्रुप में शेयर किया था। हाँ हाँ उसका सर क्या करना है, वो मेरी समझ में उसमें नहीं आ आप रहा है। अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, बृहत्वास्कति कषाय, सप्तामृत लाओ, नस्य दीजिए, यही सब चीज कॉमन। फिर ये दे दीजिए पंचामृत लाओ, गुगुल दे दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, त्रिफला गुगुल दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर। ये दरअसल में इनको सर फीवर आया था पहले, ये जब इनकी एज 10-11 साल रही होगी तब इनको फीवर आया था। उसके बाद में फिर इनको ये फीवर में कोई इनको मेडिसिन ऐसी इन्होंने दी जिससे इनको ये दोनों आईज में वाइट था, लेकिन फिर ट्रीटमेंट कराया तो सब ठीक अभी हो इनकी जाएगा, सब ठीक हो जाए। आप रिपोर्ट्स भेजिए, मैं देख के बताता हूँ क्या करना है। और जी सर मैं भेजता हूँ। ठीक है, जी तो आप टिंकल यादव जी मुझे मेल करिए या करिए, मैं भी करता हूँ सर, कर देता हूँ। मैं भी करता हूँ। तो अभी हम बंद करते हैं सेशन। थैंक यू अंजना मैम, बंद करते हैं। कंचन मैम, शशि मैम, अब हम सुबह मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट सर। प्रणाम। प्रणाम सर।